हेलो फ्रेंड्स, मैंने केवीएस पीजीटी बायोलॉजी 2014 का क्वेश्चन पेपर के 40 तक के क्वेश्चंस एक वीडियो में पोस्ट किए थे। ये उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। तो हम सब जानते हैं कि एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, इसको हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। जब एल्गी और फंगस दोनों एसोसिएशन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। और जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी जो म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है ना, इसको हम हेलोटिज्म बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड हेलोटिज्म। क्लियर? तो चलिए आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। When the pollen tube enters the ovule in the ovary of a plant through micropylar is known as। तो सिंपल सी चीज है, जब माइक्रोपाइल रीजन के थ्रू एंटर करती है पॉलन ट्यूब ओव्यूल के, तो इसे हम पोरोगेमी बोलते हैं। तो पोरोगेमी विल बी आंसर। ठीक है ना। तो सिंपली पोरोगेमी होगा। ये क्वेश्चन है, जाइमोजिन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस। अब ये जाइमोजिन सेल्स क्या होती है? देखिए, आपका जो स्टमक होता है, स्टमक की एपिथेलियम में कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम जाइमोजिन या फिर चीप सेल्स बोलते हैं, और उन सेल्स से निकलता है पेप्सिनोजेन, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में। तो आपका आंसर पेप्सिन ना होकर के पेप्सिनोजेन होगा यहाँ पर। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने आंसर डी दिया है, सी नहीं दिया है, क्योंकि पेप्सिनोजेन होता है। पेप्सिनोजेन बाद में एसिडिक कंडीशंस में किसमें? एसिडिक कंडीशंस में किसमें कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो आंसर आपका पेप्सिनोजेन रहेगा। द गैस दैट कंट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज। अब सबको पता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, दैट इज CO2। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट्स ओनली ऑपरेट्स ओनली इन। तो सिंपल सी चीज है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉलर पॉपुलेशन में एप्लीकेबल होता है। जो छोटी छोटी पॉपुलेशंस होती हैं, इसका आंसर ए ही होना चाहिए और यही दिया हुआ है। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स वाज डिस्कवर्ड बाई। तो इसे फ्रीटिलेरिया और लिलियम में नवाशीन ने डिस्कवर किया था। तो आपका आंसर आएगा नवाशीन। क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, इन जेरार्च। जेरार्च ये क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सक्सेशन का। ठीक है ना। तो जो जेरार्च मतलब जेरिक हैबिटेट, जो ड्राई एरियाज होते हैं, अगर वहां पर प्राइमरी सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्वेश्चन है ये, जिसमें किसी एक जगह पर जहां पर बिल्कुल भी प्लांटेशन नहीं होता है और फिर वहां पर प्लांटेशन स्टार्ट होता है, और प्लांटेशन स्टार्ट होने के बाद वो एक डेवलप्ड फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। और ये मेनली प्राइमरी सक्सेशन में आता है। ये बड़ा टॉपिक हम पूरा डिफाइन नहीं कर रहे हैं फिलहाल, अभी आप इस चीज को समझ लीजिए। प्राइमरी सक्सेशन तब होता है जब किसी लैंड पे पहली बार वेजिटेशन डेवलप होता है। सेकेंडरी तब जब एक बार था, फिर वो खत्म हो गया, फिर दोबारा डेवलप हुआ। तो फिलहाल जेरार्च में सबसे पहले क्या डेवलप होता है? तो सिंपल सी चीज है, ऐसी जगह पर सबसे पहले लाइकेन क्या डेवलप होता है? लाइकेन का डेवलपमेंट देखा जाता है जेरिक हैबिटेट पर, ड्राई एरिया जहां पर वाटर की बहुत कमी है। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस इज विच टाइप ऑफ डोमिनेंस। तो सबको पता है कि A और B ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो कोडोमिनेंस शो करते हैं। क्या शो करते हैं? कोडोमिनेंस, जहां पर IA और IB वाली कंडीशन होती है। तो यहां पर इसका आंसर तो कोडोमिनेंस ही होना चाहिए। इसके बाद आते हैं, 3 डायमेंशनल एल शेप्ड फॉर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ये जो एल शेप्ड स्ट्रक्चर 3D में दिखाई देता है, ये दिखाई देता है हमको tRNA का। किसका दिखता है? ट्रांसफर RNA का। इसका एक मॉडल भी दिया गया है, क्लोवर लीफ मॉडल, बट वो अब वो सिलेबस में नहीं है। आपके जो 12th लेवल पे सिलेबस है उसमें क्लोवर लीफ मॉडल का
डायग्राम तो बनाते हैं बट उसको ये हेडिंग कहीं नहीं देते हैं क्लोवर लीफ मॉडल की। तो आपका बी ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज वाज नॉट यूज्ड बाय स्टैनले एल मिलर इन दियर एक्सपेरिमेंट। अब देखो ये है स्टैनले एंड मिलर ने क्या क्या यूज किया था, तो आप सिंपली समझ लीजिए कि हाइड्रोजन थी, पता है हमको, मीथेन थी, अमोनिया भी थी और वाटर वेपर था, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर यूज नहीं हुई थी। तो इन्होंने नॉट पूछा है, तो आपका ऑप्शन होगा डी फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोटिक कम्युनिटीज वुड हैव ट्रीज। जो कौन सी बायोटिक कम्युनिटीज होंगी जिनमें क्या होंगे, जिनमें ट्रीज की प्रेजेंस हमें देखने को मिलेगी, तो इसका आंसर है आपका टैगा, बी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। eggs having yolk in their center and cytoplasm in the peripheral layer is called। तो सेंट्रोलिसाइथल है, ठीक है ना, ये आंसर सेंट्रोलिसाइथल रहेगा। और जैसा मुझे याद है सेंट्रोलिसाइथल इंसेक्ट्स के एग्स हुआ करते हैं। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी से बियॉन्ड क्वेश्चन है। किससे बियॉन्ड है? बियॉन्ड एनसीईआरटी है, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाएंगे, सिंपल सी चीजें। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो सारे के सारे लोग कर ही लेते हैं ना। क्लोरोसिस इन प्लांट अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर है जिंक। यहां पर व्हाट इज द रेस्पिरेटरी क्वोशंट ऑफ ग्लूकोज। सबको पता है जितने भी ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनका आरक्यू की वैल्यू 1 हुआ करती है। 1 होगा ऑप्शन में, हाँ ये है 1 ऑप्शन में। तो आर क्यू अगर आपको याद है, ठीक है ना, आर क्यू एवॉल्व्ड CO2 अपॉन कंज्यूम्ड O2, ये होता है। अब चलते हैं हम आगे। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स बी इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब आप कॉम्प्लेक्स बी की बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स वी, सॉरी मैं बी गलत पढ़ रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 5 है। 5 कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो ATP सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो दैट इज कॉल्ड ATP सिंथेस, आपका आंसर रहेगा। तो यही बी आंसर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज इन कंटिन्यूएशन विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो सबको पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, हमने सबने पढ़ा है ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कंटिन्यूएशन से बनता है। तो आंसर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखो ये क्वेश्चन, ये पेपर बहुत इजी है, हम बता दें आपको। ये पेपर 2014 का है। आज की डेट में लेवल बढ़ जाएगा इसके कंपैरिजन में कई गुना। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग, ये क्वेश्चन डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक का है। किसका है? डीएनए रेप्लिकेशन के टॉपिक का। और तो यहाँ पर आपका आंसर रेप्लिकेशन आएगा। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को रेजी ओकाजाकी करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया था, उनके नाम पे इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो 3PGA बनता है। क्या बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब CO2 RUBP रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट के साथ एसोसिएट करता है तो 3PGA बनता है। इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, और इसीलिए इसको C3 साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स इन्वॉल्व अ चेंज इन। तो कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म क्या होता है? इसमें एक क्रोमोसोम मेम्ब्रेन आएगा। स्पर्म का जो एक्टिवेशन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फीमेल यूटेरिन ट्रैक के अंदर स्पर्म का एक्टिवेशन होता है, तो उस पर क्रोमोसोम की मेम्ब्रेन में चेंजेस आते हैं। तो ये बी आंसर रहेगा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज द कवरिंग ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये टेस्टीज होना चाहिए, हाँ ये टेस्टीज है इसका आंसर। ठीक है, जब आप पढ़ते हैं टेस्टीज के स्ट्रक्चर को तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं, ये रेड टेस्टीज वगैरह यहाँ पे बनता है पूरा, और इसके ऊपर कवरिंग होती है। ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, 3 कवरिंग होती हैं। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की कवरिंग टेस्टीज के ऊपर मिलती है। द एल्यूरोन लेयर इन मेज रिच इन। देखो एल्यूरो टर्म यूज होता है किसके लिए? एल्यूरो टर्म इज यूज्ड ऑलवेज फॉर प्रोटीन। किसके लिए यूज होता है?
प्रोटीन के लिए यूज होता है। तो सिंपल सी चीज है, किस में रिच होंगे? प्रोटीन में रिच होंगे। यहाँ है प्रोटीन सा आंसर है, तो प्रोटीन में रिच होंगे। जैसे एमाइलो हमेशा स्टार्च के लिए यूज होता है, ठीक है, ऐसे एल्यूरो हमेशा प्रोटीन के लिए यूज होता है। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर इज, देखो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन कौन से हैं? कैलिक्स कोरोला ये तो है नहीं, ये गैलिक्स लिख गया गलत, ये देखो यहाँ गलत लिख गया, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होना चाहिए, एंड सीसियम लिख गया है। क्या है? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, तो इसका डी आंसर होगा। ठीक है, ब्लड विल लूज मैक्सिमम ऑक्सीजन व्हेन इट पासेस थ्रू, लूज ऑक्सीजन है ना, तो ब्लड जब टिश्यूज के पास जाएगा, एल्वियोलर कैपिलरीज में जब होता है, एल्वियोलाई के साथ कैपिलरीज में, तो फिर ये ऑक्सीजन तो गेन करता है ना, ब्लड में ऑक्सीजन आती है, HbO2 बनता है ना यहाँ पर कैपिलरीज में, और टिश्यू कैपिलरीज में जब जाएगा तो ऑक्सीजन लूज करेगा। आर्टरीज बी ही आएगा, टिश्यू कैपिलरीज ही राइट आंसर आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें इन्होंने सिस्टीन और मिथियोनिन सबसे दो कॉमन है। कौन से दो कॉमन है? सिस्टीन और मिथियोनिन। ठीक है ना। ये सिस्टायर लिखा है इन्होंने, वैसे जो होते हैं क्या नाम आपके 20 अमीनो एसिड, ये उसका नाम सिस्टायर में तो देखने को मिलता नहीं है, हमने कभी पढ़ा नहीं है, मैं पहली बार यहाँ पर देख रहा हूँ। सिस्टीन और मिथियोनिन ये दोनों बहुत कॉमन है और बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलते हैं आगे के पार्ट को। डीएनए इज फाउंड इन, तो हमें पता है नॉर्मली तो डीएनए न्यूक्लियस में, डीएनए इज नॉट फाउंड पूछा है, फाउंड नहीं। तो प्लास्टिड के अंदर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है, इसीलिए तो माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनली बोला जाता है और क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस बोला जाता है, क्योंकि उसके दोनों के पास खुद का अपना डीएनए होता है। न्यूक्लियस के पास तो होता ही होता है, तो राइबोसोम के पास डीएनए नहीं होता है। नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स आर नॉट कैरेक्टराइज्ड बाई। चलिए, ब्रायोफाइट में वैस्कुलर टिश्यू तो नहीं होते हैं। वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम नहीं होता है, हालांकि वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम नहीं है, बट राइजोइड्स होते हैं। चलो देख लेते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल भी होती है। तो यही आंसर हो सकता है कि वैस्कुलर टिश्यू तो नॉर्मल लेवल पे मान सकते हैं, बट रूट सिस्टम तो अब ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन मुझे भी आंसर देखना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर क्या हो सकता है मेनली? यही होगा बी वाला, वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम। ठीक है, क्योंकि वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम होता नहीं है, वैस्कुलर टिश्यू तो होता है। बी 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 इन्होंने रखा है ए, और ऐसे ही आपको भी कंफ्यूजन होने वाले हैं जब आप पेपर सॉल्व करेंगे उसके टाइम पे। ठीक है, चलो। द फिनोमेनन ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफॉर्म्स फ्रॉम एंजियोस्पर्म इज, ठीक है, हैविंग नो कंपेनियन सेल्स, सही है, ये सी होना चाहिए इसका। हाँ, कंपेनियन सेल्स नहीं होती हैं जिम्नोस्पर्म्स में, जबकि एंजियोस्पर्म्स में होती हैं। शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल से रिलेटेड है ये, ठीक है ना, तो इसलिए इसका आंसर है स्पाइरल सेड। कप शेप्ड आपका होता है, उसमें इस तरीके से जो बनता है ना आपका क्लैमाइडोमोनास में। चलिए, HMC क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन, MHC क्लास 1। देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, सिंपल सी चीज, तो इसका रहेगा डी। शायद मुझे लग रहा है कि कोई कुछ इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हो सकता है मैंने कभी पढ़ी हो, बट यहाँ पे ध्यान नहीं आ रहा है। फर्स्ट जीन थेरेपी यूज्ड सेल अल्टर्ड आउटसाइड द रेसिपिएंट्स बॉडी एंड इज कॉल्ड, अच्छा जब बॉडी से बाहर किया जाएगा आउटसाइड द बॉडी तो इन वीवो होगा ना, इन वीवो। सी, इन्होंने एक्स वीवो लिखा है, क्या लिखा है इसको? एक्स वीवो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनुअल रिंग्स इन अ ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ द ट्री, व्हाट दीज एनुअल रिंग्स आर मेड अप ऑफ। ये एनुअल रिंग्स किसकी बनी होती हैं? तो ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम।
ठीक है ना, क्योंकि एनुअल रिंग्स सेकेंडरी जाइलम जिसका फॉर्मेशन होता है उसी की वजह से तो ऑटम सीजन में और आपका एक ऑटम सीजन हो गई, एक दूसरी स्प्रिंग सीजन हो गई, इन दोनों के वेरिएशन इनमें जो जाइलम वेसल्स का डायमीटर होता है उसमें डिफरेंस होता है, उसकी वजह से आंसर आपका रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एग्जाम्पल ऑफ लाइजेस, जो एंजाइम क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, उसको हम लाइजेस की कैटेगरी में यहाँ पर रखेंगे। और ये क्वेश्चन है आपका एल्डोलेज। एल्डोलेज आपका कहाँ पे देखने को मिलता है? एल्डोलेज आपको देखने को मिलता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। कहाँ देखने को मिलता है? ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में। व्हाट टाइप ऑफ एपिडर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैट सेल्स, तो सबको पता है ये स्क्वैमस एपिथेलियम फ्लैट सेल की बनी होती है। व्हाट इज एक्टिन? एक्टिन एक प्रोटीन है जो मसल में मिलती है, तो ये एक मायोफिलामेंट हो गया, ठीक है ना, मसल में मिलने वाली प्रोटीन होती है। एसेंशियल आयन फॉर मसल कंट्रक्शन कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम राइट आंसर है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटो, ठीक है ना, तो इन्होंने यहाँ पर दिया है, देखो डेंगू वायरस से होता है, डेंगू इन्होंने ऑप्शन रखा नहीं है, तो यहाँ येलो फीवर आएगा, ठीक है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ एयर वन कैन एक्सपायर आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन, तो मैक्सिमम रेजिडुअल एयर तो होगा नहीं, वाइटल कैपेसिटी, एक मिनट, टाइडल वॉल्यूम तो होगा नहीं, और टोटल लंग कैपेसिटी भी नहीं हो, क्योंकि टोटल लंग कैपेसिटी में आपका रेजिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये वाइटल कैपेसिटी ही आएगा, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी में आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में तीनों आ जाते हैं, ठीक है ना। वेगस 10th है, वेगस 10th फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन वाज सिंथेसाइज्ड बाय, तो ये तो सबसे फेमस है हमारे हरगोविंद खुराना, जो कि एक राजपुर नाम का गांव है, वहाँ से थे। अब ये डिवीज़न में ये राजपुर गांव कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में चला गया है। ये इंडियन थे, हम सब जानते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना के बारे में। स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, तो वो प्लाज्मिड आएगा, सिंपल सी बात है। क्या आंसर दे रखा है इन्होंने? प्लाज्मिड ही आएगा, ठीक है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड यूज होता है। अब देखिए एक सिंपल सी बात हम आपको बता रहे हैं, आपकी मेरिट वो क्वेश्चन बनाते हैं, आपकी मेरिट वो क्वेश्चन बनाते हैं जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, ठीक है ना। इजी से क्वेश्चन तो हर व्यक्ति कर लेता है, तो प्लीज कंसंट्रेट करें, मेहनत करें और अच्छे से करते हैं ना, जो आपका सिलेक्शन हो। थैंक यू।